हेलो प्यारे दोस्त, आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जो हमारा क्या है, सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस चीज को हमको क्या करना है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। ठीक है, और इसको इतना आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे कि हमेशा मतलब बुढ़ारी तक आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीका से समझना है, देखना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो ये हम पूरा गारंटी देते हैं कि आप लोग को एकदम दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे तरीका से देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले हम डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम क्या है, ठीक है, अगर हमको डायग्राम समझ में आ गया तो इस समझिए कि हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये परीक्षा में हर बार पूछता है, पूछने की चांस भी होती है। ठीक है, ये मतलब हर बार पूछा भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, इसमें समझेंगे। चलिए देखिए क्या है, सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्या है, m डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P और मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश दर्पण के पीछे सीधा और क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया ध्रुव और अनंत के बीच। जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहने का मतलब फोटो कहाँ बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच और दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सिद्ध करेंगे। देखिए m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, और देखो AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच a डैश b डैश बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। और उसके बाद क्या बन रहा है, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनता है ना, तो वो हमेशा क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो लिखा है, ये जो चीज दिया है, यही क्या है, इसमें लिखा है। अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, u बोलेंगे, वस्तु दूरी बोलेंगे। तो p a जो हो जाएगा वस्तु दूरी होगा। और उसके बाद देखिए p है, देखिए p और प्रतिबिंब मतलब u। तो प्रतिबिंब देखिए ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, जिसको हम v से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो इसको लिख देंगे f। तो यही चीज इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखेंगे क्या देखेंगे, माना कि m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, और मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो यहाँ पर लिखा है तथा मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। AB एक वस्तु है जो P मतलब ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है। ठीक है, रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच a डैश b डैश सीधा आभासी बनता है। Bn एक आपतित किरण है। देखिए Bn एक आपतित किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद इस तरह से गुजरेगी, लेकिन हमको महसूस होगा कि फोकस से आ रही है। तो ये यहाँ से इधर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इधर जाएगी, लेकिन हमको महसूस होगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि Bn एक आपतित किरण है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। अब देखिए वस्तु दूरी PA बराबर हो गया u,
पी ए बराबर हो गया यू, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश भी हो गया, क्या हो गया भी हो गया, मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया भी, और फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या हो गया एफ हो गया, ठीक है, छोटा एफ, फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। थोड़ा से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे कि हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में यू आ जाए, ठीक है। तो इसमें चलेंगे, डायग्राम में समझेंगे। तो देखिए डायग्राम में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर फिल करेंगे, क्या फिल करना है, तो देखिए ए बी पी, ए बी पी मतलब हाई त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे और उसके बाद लेंगे क्या चीज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में लेंगे और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। मतलब भाई त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप क्या होता है, तो वैसी आकृति जो देखने में एक जैसा हो लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई अलग हो सकता है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब कि ये हो गया त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, एक बड़का वो बना दिए, ये भी हमारा क्या है त्रिभुज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो दो एंगल को अगर हम मिला देंगे तो ये समझिए कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर अगर इसका बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से होगा, क्या होगा, 90 डिग्री से होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कोण ए बराबर कोण ए डैश हो गया, ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अब क्या करना है, पी को मिलाएंगे, पी को, तो पी का क्या होगा, तो यहाँ पर समझेंगे, देखिए हाई कोण, देखिए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हम चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा हमारा क्या चीज आई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के क्या नियम से ए बराबर होता है। तो अब ए हमारा आई हो गया, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो किससे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से होगा, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ से लिखेंगे कोण पी, कोण पी बराबर क्या होगा, कोण पी किससे होगा, तो यहाँ पर होगा क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई, तो ए होगा हमारा क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ लिखेंगे भिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक कोण के क्या हो गया, बराबर, तो एक कोण के बराबर हो गया, हाई कोण इसके बराबर है, तो अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण पी बराबर कोण पी किससे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज हमको मिल गया, तो एक त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए बी पी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी किससे होगा है, तो एंगल से हुआ है, ठीक है, एंगल से, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब लिखेंगे, जो देखो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो इसको हम इनका संगत भुजा का मतलब कि इस त्रिभुज का अगर लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे, लंब लेंगे, अगर इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे, आधार लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, संगत भुजा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लंब बटा में लंब, और उसके बाद आधार बटा में आधार,
आधार बटा में आधार, ठीक है। तो ए त्रिभुज का लंब लेंगे तो ए त्रिभुज क्या है, ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। और ए त्रिभुज का अगर बात करें लंब तो ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आधार का अगर हम बात करें तो आधार क्या है, तो आधार इसका होगा, देखिए एपी होगा, क्या होगा एपी, आधार हो जाएगा एपी। और इसका आधार का बात करें तो क्या होगा ए डैश पी होगा। तो यहाँ लिखेंगे एपी बटा में ए डैश पी होगा, ए डैश क्या हो जाएगा पी होगा, ए डैश पी होगा। तो मतलब इसका आधार और इसके आधार के इकाई अनुपात में क्या होंगी, समानुपाती होंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, समीकरण 1 हो गया, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये होगा ए बी बटा में क्या होगा ए डैश बी डैश, और ए पी बटा में ए डैश पी होगा, क्या होगा ए डैश पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमको करना क्या है, तो अब यहाँ पर हम करेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज दूसरा में। त्रिभुज किस में चलेंगे, तो त्रिभुज यहाँ से देखेंगे, इस त्रिभुज का अगर बात करें, अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब त्रिभुज लेंगे, देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ठीक है। देखिए एन पी एफ, देखिए एन पी एफ मतलब हाई त्रिभुज, ठीक है। ए वाला त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश एफ वाला लेंगे, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ वाला।